तो गाइस आज सुबह का खाना बनना हमारे घर में तैयार हो चुका है। और ये देखिए इसमें चावल के लिए अभी अधन दिया है गाइस। इसमें पानी गर्म होगा, उसके बाद इसमें चावल देंगे। और इसमें अभी कुकर दिया है इस गैस पे गर्म होने के लिए। हाँ, अभी इस कुकर में जो है दाल बनेगा। अब इसमें दाल बनाएंगे। ये देखिए दाल आ चुका है। और दाल को धो करके इसमें पानी दे करके दाल बनाएंगे और इसमें चावल बनाएंगे। और आज मेरे घर में क्या क्या बन रहा है खाने में, ये जानने के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और ये देखिए अभी मैं नहाया नहीं हूँ, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ गाइस सुबह सुबह, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। ये देखिए गाइस अब कुकर में जा रहा है तेल। पहले तेल डाल देते हैं, क्योंकि हम लोग दाल को पहले भूनते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं। तड़का लगाएंगे दाल में, उसके बाद जो है उसमें पानी डालेंगे। ये देखिए गाइस अब इसमें जा रहा है तड़का। फोरन दिया है इसमें अभी लाल मिर्च और जीरा डाल करके इसमें फोरन दिया है तेल डाल करके। ये देखिए गाइस इसमें जा रहा है दाल। अब इसमें डालेंगे हल्दी। देखिए गाइस अब इसमें डाल दिया हल्दी। और अब इसमें डालेंगे नमक। अब इसमें डाल दिया पानी। वैसे हमारा दाल तो पानी वाला दाल बनेगा। इसमें दाल बहुत कम पानी ज़्यादा रहता है, क्योंकि मुझे ऐसा ही दाल पसंद है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो। अब देखिए अब इसको कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। तो कुकर में दाल डाल करके कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है। अब इसमें 3 से 4 सीटी लगाएंगे, तब दाल पक जाएगा। अब इसमें डालेंगे चावल। धो रहे हैं पानी से चावल को धोते हैं ताकि इसकी जो गंदगी है वो खत्म हो जाए। तो देखिए गाइस अब चावल को हमने इसमें डाल दिया है। अब ये चावल पक जाएगा कुछ देर में। उसके बाद फिर आगे दिखाएंगे आपको क्या क्या बन रहा है। इसमें चावल बन रहा है, इसमें दाल बन रहा है। मैं पहले नहाने के लिए और नहा करके आऊँगा। और नहाने के बाद जो है ना शरीर का ब्लड प्रेशर थोड़ा बैलेंस्ड होता है, ब्लड प्रेशर शरीर का, तो भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो इसलिए तब तक के लिए खाना बन रहा है। उसके बाद झिमनी का भुजिया बनाएंगे, फिर आलू का तरुआ, फिर बैंगन का तरुआ, ये सब कुछ बनेगा। तो तब तक मैं नहा करके आता हूँ। तो तब तक के लिए बाय। तो गाइस ये देखिए चावल हमारा बन चुका है। और ये रहा चावल का मार। हम छोटे से तो मार भात भी बहुत खाते थे गाइस। और ये देखिए हमारा चावल बन चुका है। अब पक्का चावल बनाया है आज। और अभी कढ़ाई चढ़ गया है, इसमें बनेगा झिमनी का भुजिया। और दाल अभी बन चुका है, गैस बंद हो गया है। और ये देखिए गाइस यहाँ पे हमारा जो झिमनी है ये कट रहा है, इसका बनेगा भुजिया। ये इतना सारा देख रहे हैं ना आप, ये गलने के बाद इतना हो जाएगा गाइस। तो हमारा भुजिया यहाँ पे कट रहा है। तो ये देखिए गाइस झिमनी हमारा कट करके किचन में आ चुका है। और इस कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसको छौंकेंगे। इसमें मेरे ऊपर छौंका कर देगा। प्याज दे दिया है, हरी मिर्च दोनों दे दिया है, डाल दिया। ये देखिए गाइस ये जा रहा है झिमनी। 2 बार मुझे जो है ना तेल उड़ करके पड़ गया मेरे ऊपर पानी के कारण। अभी देखिए झिमनी चला गया है। उसको फिर बाद झिमनी का भुजिया बन करके तैयार हो जाएगा। तब तक आप लोग भेजिए। और ये देखिए झिमनी बैठा दिया है और यहाँ पे जा रहे हैं तरुआ काटने के लिए। अब ये देखिए गाइस यहाँ पे आलू छिला जा रहा है। इसमें बनाएंगे आलू का तरुआ। तब देखिए चक्का काटा जा रहा है इसका। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग बताइएगा कि जो लोग मिथिला के उनको तो पता ही है कि उनको तो पसंद ही है कि दाल भात तरुआ, बैंगन का तरुआ, 10 प्रकार का, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और इस तरुआ को अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिलों में क्या किस नाम से बोलते हैं। कई जगह पे इसको चक्का बक्का भी बोलते हैं। तो बताइएगा कि आप लोगों की जगह पे, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इस तरुआ को क्या बोलते हैं और वहाँ पे ये खाना पसंद करते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ पर जब भी कोई त्यौहार होता है या कुछ भी शुभ अवसर होता है, कोई मेहमान आता है, तो उसको सबसे पहले यही दाल चावल, कच्चा चावल बनाया जाता है। यही सब बना करके खिलाते हैं। पापड़, तरुआ, अलग अलग प्रकार की सब्जी, यही सब बना के, ना कि नॉनवेज वगैरह कुछ बनता है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यही बनता है। ये देखिए ये है कदीमा, जो कद्दू होता है उसका फूल है ये। इसका भी आज तरुआ खाएंगे। इसको भी धो देंगे। और जो पिठार होता है बेसन का या चावल का, कच्चे चावल का जो पीस करके आटा होता है, उसमें लपेट करके इस फूल का तरुआ बनाएंगे गाइस। इसमें देखिए एक पिल्लू भी हमको मिल गया। अब इसका खाने का मन करेगा कि नहीं, राम जाने, फेंक दिया गाइस उसको। उसमें पिल्लू था उस फूल में, तो वो तो अब नसीब होगा नहीं खाने का। नहीं तो टेस्ट तो गजब का होता अगर आज हमको वो खाने के लिए मिलता। तो इसका पिल्लू जो है गजब सा है, तो नज़र पड़ गई, अच्छा हुआ। अभी देखिए बैंगन कट रहा है और बैंगन कटने के बाद फिर तरुआ बनेगा। तो जब तक भुजिया बन रहा है तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद तो ये देखिए ये भी सड़ा हुआ था। इसको कहते हैं 30 रुपये वाला बैंगन। इसलिए नहीं लेना चाहिए, रास्ते का माल सस्ते में। और सस्ता जो होता है, सस्ती चीज़ें अच्छी नहीं होती है। कोई बात नहीं, ले जाऊंगा उठा करके उस बैंगन वाली के पास, उसको दे करके आएंगे। ठग लिया था मुझे उसने, बोली थी कि वापस लेकर के आ जाना। और मेरे को डाउट था कि ये सड़ा हुआ निकलेगा इसमें से। लाइट अभी है नहीं, तो तरुआ बनाने के लिए जो पेस्ट होता है उसमें चावल का आटा लगता है। तो ये चावल फूलने के लिए दिया हुआ था, लेकिन लाइट है नहीं तो मिक्सर में पीसेगा नहीं। तो इसको आज सिलवट्टे पे पीस रहे हैं, एकदम देसी स्टाइल में गाइस। आप लोगों के घर में सिलवट्टा है कि नहीं है बताइए। हमारे यहाँ पे तो हर एक घर में सिलवट्टा और वो जांता जो होता है, देखिए जांता में बबुआ जांता जीब, वो वाला जांता हर घर में रहता है दाल वाल पीसने के लिए। या फिर सोमवारी का व्रत करते हैं तो गेहूं का आटा पीसने के लिए। अब देखिए गाइस
इस चावल को पीसा जा रहा है और इसी पेस्ट में जो है तरुआ बनेगा। और जब दादी रहती थी ना तो पहले तो मिक्सर विक्सर सब रहता नहीं था, तो ऐसे ही पीसती थी दादी और बहुत अच्छा टेस्ट लगता था उन सब तरुआ सबका। आजकल तो लोग मैदा आटा किसी भी चीज़ में बना देते हैं, लेकिन जो असली तरीका है तरुआ बनाने का वो चावल के आटे में ही रहता है। इससे बहुत मस्त तरुआ बनता है, कुरकुर तरुआ जो होता है ना बहुत मस्त बनता है। देखिए गाइस, अब ये जो है पेस्ट है ये बन चुका है हमारा। ये देखिए चावल का पेस्ट, इसको पिठार बोलते हैं गाइस। हमारे यहाँ पे कोई पूजा पाठ भी होता है तो उसमें भी ये पिठार पीसा जाता है कच्चे चावल का। इसमें सिंदूर मिला करके और एक चानन किया जाता है ऐसे करके माथे पर, फिर दीवार पे थप्पा लगाया जाता है। इसकी जो है ना बहुत कहानियां है, मैं आपको आगे बताऊँ। ठीक है, ये रहा हमारा तरुआ और ये जाएगा अब इसमें। देख लीजिए गाइस, अगर कोई अनजान प्रदेश से लोग सब अगर देख रहे हो जिनको तरुआ बनाना नहीं आता हो तो देख लीजिए कि मिथिला में तरुआ कैसे बनता है। देखिए ये हमारा झिंगनी का भुजिया बन करके है अब तैयार। इसमें थोड़ा सा पानी है जो अभी सूख जाएगा। ये देखिए अभी इधर इसका पेस्ट तैयार किया जा रहा है। थोड़ा सा आटा मिला दिया इस चावल के आटे में, थोड़ी सी हल्दी, हल्का सा लाल मिर्च डालेंगे इसमें, फिर थोड़ा सा नमक। ये ना दाल भात तरुआ से एक मेरे को स्टोरी याद आई अभी, जब मम्मी पापा के पास रहता था तो अब सब्जी वब्जी सब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। ये जो झिमनी देख रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब तो मेरे को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये। पहले मुझे हरी सब्जियां ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, तो उस टाइम पे बस मुझे दाल चावल और ये तरुआ पसंद था। कच्चा हो पक्का हो कैसे भी हुआ था, कच्चा पक्का रहता था तभी मैं इसको खा लेता था। तो फिर क्या हो गया कि मम्मी ने 26-27 दिन तक मुझे यही बना बना के दिया कि मेरा मन उतर जाए, लेकिन मेरा मन फिर भी दाल चावल तरुआ पर से नहीं उतरा। फिर एक बार जो यूज्ड ऑयल होता है ना उसमें मेरे घर में किसी ने ये बना दिया था यूज्ड ऑयल में। उसके बाद से जो मेरा मन उतरा, जो मेरी मम्मी 20 साल में नहीं कर पाई, वो किसी औरत ने एक दिन में कर दिया। वो भोज भात में बना हुआ तेल था पूरी तलाया हुआ, उसमें बना दिया तरुआ। उसके बाद से तो मेरा तरुआ खाने से मन ही हट गया था। तो अब जाकर के तो अभी फिलहाल मम्मी आई थी फिर अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले, तो फिर मम्मी ने तरुआ बनाया था, तब जाकर के मेरा मन भी वापस से कर रहा है तरुआ सब खाने का। अब जो है ये हमारा तरुआ जो है बनना स्टार्ट हो गया है। ऐसे करके आलू का तरुआ, बैंगन का तरुआ ये सब बनेगा। इधर भुजिया बन गया है। तो देखिए गाइस, नहा करके तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और अब मैं थोड़ा बाल बना लेता हूँ। कपड़े मैंने पहन लिए हैं और अब बाल बना लेता हूँ पहले, और उसके बाद जाता हूँ जहाँ मुझे खाना है, डाइनिंग टेबल पे। हमारे यहाँ पे डाइनिंग टेबल को गाइस चौकी कहा जाता है। चौकी है, चौकी पे जा करके बैठ करके खाएंगे। सबसे पहले बाल बना लेते हैं गाइस। तो ये देख सकते हैं गाइस आप लोग, ये आ चुका है चावल, पापड़, ये भिंडी का भुजिया और ये आ चुका है दाल और ये आलू का तरुआ। गाइस ये खाना जो एकदम गरम गरम मजा आ गया देख करके। और अभी नहा करके आया हूँ, मुझे भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। और हमारे यहाँ पे जो खाना देखे ना पिज्जा में ये फेमस है गाइस, यही गरम गरम हम लोग खाते हैं। और कुछ भी अच्छा चीज होता है, कोई कभी हमारा फास्ट हो तो फास्ट खत्म होने के बाद यही सब खाना बनता है हमारे यहाँ पे। तो ठीक है, यही था अभी ब्लॉग में। और अभी मैं खाना चालू करता हूँ, देखिए आप लोग। हाँ हाँ एकदम गरम गरम है गाइस, बहुत भूख लगा है। और पहले हम लोग थोड़ा प्रसाद देते हैं, ब्राह्मण है ना तो थोड़ा प्रसाद देते हैं। ये देखिए थोड़ा यहाँ पे प्रसाद दे दिया, उसको यहीं पे रहने देते हैं। अभी एकदम गरम गरम खाना खा रहे हैं और एकदम मजा है गाइस। रावण में मन भावन है हमारे। आह, पेट में गया एकदम संतुष्ट हो गया। हाँ कमेंट करूँ, आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग कभी मिथिला आए हैं, आप लोगों में से कभी, क्योंकि बहुत सारे देखता हूँ मैं अदर स्टेट के लोग भी हैं जो मधुबनी राजनगर साइड में काम करते हैं बैंक लाइन में। क्या आप लोगों ने कभी मिथिला का भोज देखा है या खाया है? अगर नहीं खाया है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। मेरे यहाँ पे भोज होगा अभी नेक्स्ट मंथ, तो मैं आप सभी लोगों को इन्वाइट करूंगा यहाँ आकर के खाना। कोई कमी नहीं रहती है, बहुत बटाता है हमारे यहाँ पे, जितना खाते हैं उससे ज्यादा तो बांट आते हैं ज्यादा करके। तो आप लोग भी आना और आप लोगों को बुलाऊंगा, मैं इन्वाइट करूंगा। जितने भी सब्सक्राइबर हैं 620 सब्सक्राइबर, आप सभी आमंत्रित है सादर परिवार सहित खाना खाने के लिए आइएगा। कमेंट करिए और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, दबा करके एकदम हर कोने में वीडियो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं खाना खाता हूँ, अभी मैं सारा खाना फिनिश करता हूँ, आप लोग भी खाइए। खा करके मुझे ऑफिस जाना है। ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए सत्यम झा ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा आलू का चिप्स, मेरा बैंगन का तवा। ठीक है गाइस, बाय बाय।